हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हम लोग आज की क्लास में क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कवर करेंगे। ठीक है। जैसे इसके पहले जो है मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक, वो 9th और 8th दोनों में था। आज उसी से रिलेटेड स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कवर करेंगे जो क्लास 8 से रिलेटेड है। तो आप वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे देखो, आपको मैंने जब एक्सपोनेंट पढ़ाया था बताया हुआ था ना कि अगर एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या करते हैं, पावर्स के टर्म में लिख देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं स्क्वायर्स की। ठीक है। स्क्वायर्स कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे आप मान लो एक नंबर आप ए लिए, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किए, तो जब ए को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, कोई भी नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट जो आता है उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ए इंटू ए क्या आया, ए स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है। जैसे एग्जांपल में सपोज कर लो 5 इंटू 5 करते हो तो ये 25 आएगा ना, तो 25 इज स्क्वायर ऑफ, ये 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सपोज कर लो -8 लेते हो इंटू -8, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8 का स्क्वायर आएगा, तो ये 64 आएगा। निगेटिव निगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके पहले भी बताए थे कि अगर बेस निगेटिव है, पावर इवन नंबर है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो 64, ये 64 जो आया ये हमारे पास क्या आएगा, 64 इज अ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, -8। और 8 का भी हो सकता है, 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। ये हमारा टर्म होता है स्क्वायर रूट। देखो, जब स्क्वायर्स की बात हमने कर लिया, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके मिला था वो नंबर इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है। देखो इधर, जैसे अगर हमने लिया ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ ए, तो ए क्या आएगा, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ ए। जिस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर मिला है वही नंबर स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है। तो स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये स्क्वायर रूट का टर्म हुआ, ए इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक। स्क्वायर रूट की बात करेंगे हम, स्क्वायर रूट हमारा जो होता है ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाई, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। या इसी जैसे अगर मान लो हम स्क्वायर रूट ए लिखते हैं ना, इसको हम ए पावर 1/2, ये रेडिकल टर्म होता है, सर्ड बोलते हैं इसको, सर्ड्स। ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बहुत सारे ऐसे नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। ठीक। रिजल्ट जो आएगा स्क्वायर होगा, या नंबर दिया रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। अगर किसी भी नंबर को आपको चेक करना है, आपसे बोले चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, सपोज कर लो आपसे क्वेश्चन में बोलता है चेक वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, करोगे क्या। देखो, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होगा कि वो किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिला होगा। तो अगर किसी नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सब पेयर्स के फॉर्म में आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पेयर्स के फॉर्म में नहीं आएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखो, आपसे सपोज कर लो क्वेश्चन में बोले चेक वेदर, क्या चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक वेदर 384, 384 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये 384 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपको चेक करना है। ठीक है। देखो, आप करना क्या, 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जब आप 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा,
पहला प्राइम नंबर 2 से ये डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 9 जा 18, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 4 जा 8 आएगा, फिर यहाँ 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक, तो देखो इसमें ये 2 पेयर में आया, ये 2 पेयर में आया, ये 2 पेयर में आया, ये पेयर में नहीं आया, ये पेयर में नहीं आया। दो फैक्टर्स ऐसे आए जो पेयर में नहीं है, कौन कौन? 2 और 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, देखो आप 384 का क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए। जब 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 से डिवाइड किए तो 192 टाइम गया। फिर उसके बाद 192 को 2 से डिवाइड किए 96 आया, 96 को 2 से डिवाइड करोगे 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करने पे 6, 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3, 3 को 1। तो आपने जब देखा कि 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपने किया तो ये क्या आया, 2 इंटू 2, फिर उसके बाद इंटू 2 इंटू 2, कितने पेयर, 1 2 3 पेयर मिले हैं, 2 1 3, ये हो गया 3 3 6 1 7 1 3। तो देखो इसमें ये जो लास्ट के 2 और 3 है, ये देखो एक पेयर बना रहा है, ये एक पेयर बना रहा है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ इसलिए स्क्वायर होगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ये दोनों नहीं आ रहे हैं ना, तो यहां लिखोगे एज 2 and 3 आर नॉट इन पेयर्स, आर नॉट इन पेयर्स, ये पेयर्स में नहीं है। हेंस क्या मिल जाएगा हमको, 384 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जब कभी भी आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो जब केवल चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, पेयर्स के फॉर्म में रहेंगे, तब वो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पेयर्स के फॉर्म में नहीं होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये एक दिखा, और देखो एक, ताकि जो है एक ऐसा करें हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ, सपोज कर लो हम लोग लेते हैं जो है कितना ले लें, चलो 6400 लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल दे, चेक वेदर 6400 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये चेक करना है 6400 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक, तो आप क्या करोगे, 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 6400 को डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड करने पे 3200 आएगा, फिर 2 से करोगे 1600, फिर 2 से करोगे 800 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पे 400, फिर 2 से डिवाइड करोगे 200 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पे 100 जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, आएगा ना, फिर 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 25। अब 2 से नहीं जाएगा ना 3 से, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5। तो आपने देखा 6400 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, 4, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 का प्रोडक्ट आया और 5 का 2 टाइम्स आया, 5 इंटू 5। अब देखो आप 2 का एक पेयर बना, फिर अगला भी 2 पेयर में आ रहा है, नेक्स्ट फैक्टर 2 भी पेयर में, नेक्स्ट फैक्टर 2 भी पेयर में, 5 भी पेयर्स में आया। तो सारे फैक्टर्स पेयर्स में आए हैं ना, तो लिखोगे एज ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, ये सभी प्राइम फैक्टर्स जो है हमारा पेयर्स में है। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 6400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर
नंबर होगा। ठीक है, देखो जब आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके फाइंड कर लोगे। तो जैसे मान लो इसी का स्क्वायर रूट होगा, तो कह दे इसी के आगे आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो देखो अब तुमने 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, तो नाउ अब क्या करना, स्क्वायर रूट 6405 करना, फाइंड करना है तुमको। तो देखो टू के जितने भी फैक्टर्स इसके प्राइम्स आए हैं जो पेयर्स में है, पेयर में से एक वैल्यू रखोगे। तो देखो ये एक पेयर बना है तो एक टू आ जाएगा, फिर ये दूसरा पेयर है इसका टू आ गया, फिर इस पेयर में भी टू ही है तो टू आ गया, इस पेयर में टू है तो ये टू आ जाएगा, फिर इस पेयर में फाइव है तो एक फैक्टर फाइव आएगा, ये स्क्वायर रूट। ऐसे टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, फाइव जा 80, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 कितना आ गया, 80 आ गया। तो जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका स्क्वायर रूट तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ताकि आसानी से हम डेसिमल्स में भी लेके जा सकें। तो कभी भी अगर हमारे पास दिया रहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, अगर है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो देख लेना परफेक्ट स्क्वायर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना। अगर नहीं है तब के केस में डिवीजन मेथड, अभी डिवीजन मेथड सिखाते हैं कैसे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करोगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, हाँ, और स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं उसका भी, तो आपका ये तैयार हो जाएगा कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है और उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, एक टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल दे, क्वेश्चन है चेक वेदर वेदर 5625 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये चेक करना है 5625 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद इफ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, कह रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, चेक वेदर 5625 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, 5625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। पहले चेक करोगे, आप क्या करोगे 5625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 5625। ठीक है, तो देखो फाइव टू, आप थ्री से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया जानते हो, 5 2 7 6 13 5 18, ये टू से तो होगा नहीं इवन नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर थ्री, थ्री से ये डिविजिबल है, थ्री वन जा थ्री, टू 26, थ्री एट जा 24, टू 22, थ्री सेवन जा 21, वन रिमाइंडर फाइव, थ्री फाइव जा 15, अभी भी थ्री से डिविजिबल, 7 5 12, 12 8 21, यस थ्री से अभी भी डिविजिबल है, सिक्स आएगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15, 6 25, अब ये थ्री से नहीं रह गया तो अब ये फाइव से डिविजिबल है, फाइव से करोगे, फाइव वन जा फाइव, 12, फाइव टू जा 10, 25, फाइव फाइव जा 25, फिर फाइव से डिवाइड करोगे, फाइव टू जा 10, रिमाइंडर टू, फिर 25, फाइव फाइव जा 25 आ गया, फिर फाइव से एक बार और करोगे तो ये कितना आएगा, फाइव आएगा, फिर फाइव से एक बार और करेंगे तो वन। देखो आपका 5625 को जब आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये क्या मिला, 3 × 3 × 5 × 5 देखो फाइव फोर टाइम्स आया है, फाइव, 3 × 3 × 5 × 5, तो ये देख रहे हो ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बनाया, फाइव भी, ये फाइव भी पेयर बना रहा है, बन रहा है ना, मतलब जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सब क्या बना रहे हैं, पेयर्स के फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ लिखोगे एज ऑल prime factors are in pairs, hence ये सारे प्राइम फैक्टर्स जो है पेयर्स में है,
Hence 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये मिल गया हमारे पास, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो नाउ देखो, जब स्क्वायर रूट निकालने जाओगे 5625, इसी को फैक्टराइज किए हो तो देखो पेयर्स मिल चुका है ना। तो एक पेयर, पहला पेयर 3 का है तो एक 3 यहाँ आ जाएगा, दूसरा पेयर 5 का है तो 5 बाहर ले लोगे, फिर तीसरे पेयर की बात करेंगे वो भी 5 का है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। इसी का प्रोडक्ट कर दोगे, 3 5 जा 15, 5 जा 75। तो ये क्या मिला आपको, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये चेक करना, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये चीज है। ठीक है, अब देखो डेसिमल्स में भी आता है हमारे पास नंबर्स, उनका स्क्वायर रूट निकालना। तो जो परफेक्ट स्क्वायर तो रहते हैं बट डेसिमल्स में रहते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप करोगे क्या, देखो जैसे आपसे कहे क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझना, फाइंड वैल्यू, पहले आप लिख लो फाइंड वैल्यू ऑफ या फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 784, आपसे बोल रहा है 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट बोला है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड हेंस, फिर इसके बाद कह रहा है वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर रूट, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.0, ठीक है, अच्छा दो वैल्यू है इसमें, सॉरी, 0.0784 प्लस स्क्वायर रूट 0.0000784, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो आप, आपसे बोला सबसे पहले 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, 784 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे। तो 784 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 1 जा 2 आया 19, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 9 जा 18 आएगा, 1 रिमाइंडर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 49, अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 7 से 7 7 जा, फिर इधर करेंगे 7 7 1 जा 7, तो आपके पास 784 जो आया वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और फिर इंटू 7 तो आप देखो पहला 2 जो है वो पेयर में है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट इस मेथड से निकल जाएगा। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 784 की वैल्यू निकालेंगे। देखो 2 का एक पेयर है तो 2 एक आ जाएगा, दूसरा पेयर भी 2 का है तो ये भी 2 बाहर, फिर तीसरा पेयर 7 का है तो इसका 1 7 ले लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 7 जा कितना हो जाएगा 28। स्क्वायर रूट 784 की वैल्यू 28, पहला पार्ट हो गया। नाउ अब देखो जो हमको चाहिए वो चाहिए स्क्वायर रूट 0.072 784, ठीक, प्लस स्क्वायर रूट 0.00784। करेंगे क्या ना, इस डेसिमल को, जैसे आप चाहो तो कर सकते हो, ये देखो डेसिमल में नंबर ऑफ प्लेसेस इवन अगर हैं, ठीक, तो स्क्वायर रूट में जो होल पार्ट है उसका निकाल लेते हैं, बाकी जो है क्या करते हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उसका हाफ प्लेस पे डेसिमल लगा देते हैं। जैसे देखो यहाँ 4 प्लेसेस है ना टोटल, तो 784 का आपके पास स्क्वायर रूट निकल चुका है, 28 है, ठीक, तो 4 प्लेस का स्क्वायर रूट जब करेंगे 2 प्लेस आएगा, तो डेसिमल 2 प्लेसेस पे लगेगा, तो इसको आप 0.28 लिख दोगे। प्लस अब आप यहाँ देखो 3 प्लेस होल में, 3 प्लेस डेसिमल में, तो होल पार्ट का आप निकाल चुके हो कि 28 आ रहा है, तो 6 प्लेस पे डेसिमल है तो 3 प्लेस पे लगेगा, तो ये 0.028 आएगा, 2 प्लेस ये पहले से पड़ा, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे 8 आएगा, 8 टू 10 कैरी 1 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 0.10
सॉरी ऐड, हाँ 8 आया, फिर ऐसे ऐड कर लो ना 0.28, इसको 280 कर लेंगे, इधर 0.028 आया। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 टू 10 कैरी 1, 213, तो 0.308 आएगा। ये आया, ये तो मतलब शॉर्टकट में। अगर मान लो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तब क्या करोगे, तब देखो उस केस में दूसरे मेथड से, अनदर मेथड, इसी को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, ये जो तुम्हारे पास ना स्क्वायर रूट 0.0784 आया और प्लस स्क्वायर रूट 0.000784, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको आप 784 अपॉन, चार प्लेस पे डेसिमल है ना, तो 10,000 लिख सकते हो। ये हो गया, प्लस स्क्वायर रूट यहाँ भी 784 लिख दोगे अपॉन 1 2 3 4 5 6 प्लेस, तो 6 जीरो लगा दोगे, 2 3 5 1 6। अब देखो आप जानते हो कि a बाई बी होल पावर एन, ए पावर एन अपॉन बी पावर एन, तो 784 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 28 आएगा, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आएगा, 4 जीरो था, स्क्वायर रूट में 2 जीरो आएगा। फिर प्लस यहाँ देखो 784 का स्क्वायर रूट 28, और यहाँ सॉल्व करोगे 6 जीरो है, स्क्वायर रूट में केवल 3 जीरो आएगा, 3 जीरो मतलब ये 1000 आएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लोगे, ऐड कर लोगे, मन करे तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 1000 आ जाएगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा 280 आएगा, और इसमें 28 का होगा, 1 का ही होगा तो 28 आया। तो ये 280 प्लस 28 करोगे तो 8 8 टू 10 कैरी 1, 308 अपॉन 1000। तो देखो 1000 से डिवाइड कर रहे हो, 7/6 में पढ़े हो ये चीज, तो 3 प्लेस में डेसिमल, तो 3 डिजिट ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, 0.308, ये निकल करके आया स्क्वायर रूट। आई बात समझ में, ऐसे करके करना रहेगा। ठीक है, अब जैसे एक और देखो, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, जैसे आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1 होल 4/5 इंटू 14 होल 21/44 इंटू, फिर उसके बाद है 2 होल 7/55, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, या इसी को इवेल्युएट कह सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए इवेल्युएट लिख लो। तो क्या इवेल्युएट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 होल 4/5 इंटू 14 होल 21/44 और इंटू 2 होल 7/55। ठीक है, देखो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस है ना, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। जब सॉल्यूशन में जाओगे इनको इम्प्रॉपर में, तो देखो ये अंडर रूट 1 होल 4/5 इंटू 14 होल 21/44 इंटू 2 होल 7/55, ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर रूट में 5 1 जब 5 प्लस 4 9, तो ये 9/5 आएगा। 44 इंटू 14 करोगे तो कितना आएगा, 14 4 जब 56 कैरी 5, 14 4 जब 56 प्लस 5 करोगे 61 आएगा, और इसमें 21 ऐड करेंगे तो 617 213 और 6, तो ये आया 637 डिवाइडेड बाई 44, ये निकल के आया। इंटू 55 टू जा 110 आएगा, 107 करोगे तो 110 प्लस 7 117 अपॉन 55 आ गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये एक बार चेक कर लेना, 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 करोगे 56 प्लस 5 मतलब 61 आएगा, और इसमें 21 ऐड करोगे, 617 213 637, सही है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो कैसे इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो करेंगे क्या ना,
ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना ये। तो जितने भी नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट ना निकाल के ऑलरेडी जो इन्हीं को फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे देखो तुम्हारे पास 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 अगर है तो 9 को 3 इंटू 3 लिख देना। फिर 637 चेक करोगे किससे डिविजिबल है, तो देखो ये तो 3 से है नहीं, फिर 3 के बाद नेक्स्ट आता है 7, 7 से डिविजिबल है, तो 637 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सीधे ये 7 से जा रहा है, 7 9 जा 63, 7 1 जा फिर 7 से जाएगा 13, 13 प्राइम नंबर अब किसी से नहीं जाएगा। इसको आप क्या करना 7 इंटू 7 इंटू 13 लिख देना। अब 117 देखो, 117 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या होगा, पहले 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया 27, 3 9 जा फिर 3 से करोगे 13 आएगा, फिर 13 से लेके जाओगे 1 टाइम, तो ये क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही फैक्टराइज करो, देखो 5 आएगा, 44 को 2 इंटू 2 इंटू 11 लिखोगे, और 55 को 5 इंटू 11 लिखोगे। अब बस ये देखोगे कि पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, सबको पेयर्स के फॉर्म में ले आओ। देखो 3 इंटू 3 एक पेयर बनाया, इधर भी 3 इंटू 3, तो एक साथ लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7 इंटू 7 ये बन गया, फिर उसके बाद 13 इंटू 13, ये देखो जितने भी फैक्टर्स थे सब पेयर्स के फॉर्म में आए न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में चेक करो, देखो 5 है तो है, एक पेयर बन रहा है 5 का, फिर 2 का भी एक पेयर बना है तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर 11 का भी पेयर बना है इंटू 11 आएगा। अब देखो जब स्क्वायर रूट तुम फाइंड कर रहे हो, इसमें 3 का एक पेयर बना 3 बाहर, फिर 3 का दूसरा भी पेयर बन रहा है वो भी बाहर, फिर 7 का एक पेयर बनेगा 7 बाहर, फिर 13 का एक पेयर बन रहा है 13 बाहर हो जाएगा। फिर इधर देखो 5 का एक पेयर बना है 5 बाहर, 2 का एक पेयर बना बाहर, 11 का एक पेयर बना है ये भी बाहर निकल के आया। ये सॉल्व करोगे 3 3 जा 9 7 जा 63, 3 3 जा 9 13 7 जा 91, तो 91 इंटू 9 कुछ कटने पिटने लायक है नहीं, 13 7 जा 91, तो 91 और 3 3 जा 9 करोगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये 819 अपॉन 11 2 जा 22, 22 5 जा 110, ये आ गया। ठीक है, अब अगर आपका मन है इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक टाइम नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो ये 819 है, 7 से डिवाइड तो 770 आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर माइनस करोगे 9 आएगा, 11 माइनस 7 4 आएगा, फिर इधर क्या होगा 7 0, तो ये 7 होल 49 अपॉन 110, यही आंसर हो गया। ऐसे करके इसको फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट को ऐसे फाइंड करना है, नोट कर लो इसको, ठीक है। ये मेथड होता है, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन चाहे डेसिमल जो भी दिया रहेगा इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, देखो ये सब RS अग्रवाल, सेलिना, ML अग्रवाल, क्योंकि CBSE ICSE दोनों में 8th क्लास में ये टॉपिक है शायद, ठीक है, तो आप चाहे जिस राइटर की बुक खरीदोगे तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन है, ठीक है, या नहीं ये एग्जैक्टली इन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी रहेगी, ठीक है। जैसे देखो एक और देख लो, आपसे बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है स्क्वायर रूट। देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला यही है, यही सबसे अलग है, 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस स्क्वायर रूट 144। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, स्क्वायर रूट के अंदर कई सारे स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, तो क्या करोगे सबसे पहले ना जो सबसे अंदर स्क्वायर रूट है, सबसे अंदर देखो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, मतलब ये क्या हुआ तीनों पे एप्लीकेबल है, फिर ये वाला देखो ये दो पे एप्लीकेबल है, फिर ये वाला सिंगल पे, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में है जिसपे अकेले लगा हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट 144, आप जानते हो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन
और वैसे लर्न भी होगा। 144 12 का स्क्वायर होता है, फिर भी आप देख लो, 2 7 जा 2 जा, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 आएगा, फिर 2 3 से जाएगा, 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1, तो एक पेयर, दो पेयर बन रहा है ना, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आएगा। डायरेक्ट अब कर रहा हूं, बहुत सिखाया। ठीक, फिर अब देखो, जब ये 12 आ जाएगा तो नाउ अब तुम्हारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट 248 प्लस ये अंडर रूट 52 रखना, अब प्लस, अब स्क्वायर रूट 144 की जगह कितना हो जाएगा 12, या अभी यहाँ रख लो, तो ये अंडर रूट 144, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, तो ये 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144 की वैल्यू 12 आएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 248 प्लस 52 प्लस 12 करेंगे तो अंडर रूट 64 आएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 248 प्लस स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू 8, तो ये स्क्वायर रूट 256 आया, और 256 16 का स्क्वायर रूट होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस स्क्वायर रूट 144 की वैल्यू निकल के आई, कितनी आई, 16 आई। ठीक, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप सिंप्लीफाई करोगे और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। देखो, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछता है कि किसी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक, और एक आता है कि 4-5 नंबर से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो कैसे करोगे वो देखो। तो पहले हम लोग देखते हैं किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो, अच्छा, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से दोनों करा देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे बोल रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10,368 be multiplied एंड डिवाइड, दोनों एक ही में करा दे रहा हूं। ठीक है, डिवाइड so that it will become a perfect square number, so that it will become a perfect square number। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10,368 be multiplied and divided so that it will become a perfect square number। करोगे क्या ना, देखो, जब आपसे ये पूछेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आप जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। तो जितने फैक्टर्स पेयर्स में नहीं होंगे उनको मल्टीप्लाई करना रहेगा, अगर डिवाइड करना रहेगा जितने पेयर में नहीं है उससे डिवाइड कर देंगे। देखो, आप सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, 10,368 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 10,368 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 1 11, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 19, 2 9 जा 18 1, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं तो 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे 3 आ रहा है, फिर 3 से करोगे तो 1। तो देखो, आप आपका 10,368 फैक्टराइज होके क्या हुआ
टू कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम फिर 3 4 टाइम है इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री देखो आप पेयर बनाए तो ये 2 पेयर में आया ये भी 2 पेयर में आया ये भी 2 पेयर में आया लेकिन ये पेयर में नहीं आया इसको छोड़ देते हैं अभी फिर देखो 3 भी आया 3 भी पेयर में एक ही फैक्टर है जो पेयर में नहीं आया है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयर में हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जब डिवाइड कर दोगे तो ये फैक्टर ही हट जाएगा तो बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो सब क्या रहेंगे पेयर्स में रहेंगे तो लिखोगे हेंस देखो पहला केस हेंस इफ वी मल्टीप्लाई 10,368 by 2 then it will become a perfect square number ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा कब जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड केस देखो डिवाइड भी पूछ रहा है ना इसी में तो जो पेयर में नहीं है फैक्टर उसी से क्या करो डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा इफ वी डिवाइड ठीक है 10,368 बाई 2 देन इट विल बिकम अब भी ये क्या होगा इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बस यही करना है ठीक है आपको जब पूछेगा कोई नंबर है उसमें किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने फैक्टर्स पेयर्स में आ रहे हैं उनको छोड़ दो जो पेयर में नहीं है उसी से क्या करो मल्टीप्लाई करो जैसे ही देखो आप 2 से मल्टीप्लाई इस नंबर को करोगे एक फैक्टर और 2 आ जाएगा ना ये 2 भी पेयर में हो जाएगा फिर अगर डिवाइड करना है तो ये पेयर में नहीं है इसी से डिवाइड कर दोगे तो रिमेनिंग फैक्टर सब पेयर्स में आ जाएंगे इसलिए परफेक्ट स्क्वायर एक इस तरह का क्वेश्चन होता है ठीक नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आएगा एक इस टाइप का आएगा जैसे 3 नंबर 4 नंबर से डिविजिबल भी हो स्मॉलेस्ट नंबर हो और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो यही क्राइटेरिया करेंगे पहला काम क्या करेंगे जो भी नंबर से डिविजिबिलिटी की बात किया हुआ है तो आप जानते हो ना कॉमन डिविजिबल जब हम निकालते हैं मतलब डिविजिबल होना चाहिए कॉमन मल्टीपल फाइंड करते हैं जिसको हम एलसीएम कहते हैं तो उन नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे अगर एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है नहीं है तो उसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे जैसे आप देखो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल बोला हुआ है 2 3 4 5 6 एंड 8 ठीक आपसे बोल रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 3 4 5 6 एंड 8 तो आप करोगे क्या ना देखो आप सबसे पहले ये निकाल लोगे और ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है तो इन सभी से कॉमन डिविजिबल नंबर कौन आएगा इनका एलसीएम तो सबसे पहला काम एलसीएम निकालोगे एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड हैं आप सॉल्यूशन में एलसीएम निकालने के लिए जो है क्या जाओगे जो है डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं हम ठीक तो ये 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 8 वैसे इसका एलसीएम आप पढ़े हुए हो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हो 120 आएगा ठीक बट मेथड देख लो जिसको भूल गया उसके लिए रिमाइंड करा दे रहे हैं तो 2 1 जा 2 ये 3 डिविजिबल नहीं होगा कॉपी कर लेंगे 4 होगा 2 2 जा 4 5 नहीं होगा कॉपी कर लेंगे 6 होगा 3 8 होगा 4 टाइम अभी भी 2 से 2 नंबर डिविजिबल हैं तो 1 ये 3 कॉपी कर लेंगे 2 1 जा 2 5 नहीं होगा कॉपी करेंगे 3 नहीं होगा कॉपी 4 2 से अभी भी 2 से एक नंबर डिविजिबल है
1 3 ये सब कॉपी हो जाएंगे, केवल 2 1 जा 2। अब देखो 3 नेक्स्ट लेके चलेंगे, तो 3 की बात करेंगे, 1 नहीं डिविजिबल है, कॉपी 3 भी, 3 1 जा 3, फिर 1, फिर 5 ऐसे ही 3 1 जा 3, फिर 1। अब 5 से देखेंगे, बाकी सब 1 हो चुका है, 1 1 1, 5 भी डिविजिबल, 1 हो गया 1। अब सारे फैक्टर्स 1 आ गए, इसका मतलब अब आप एलसीएम निकालोगे। देखो एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है ना, इंटू 3 इंटू 5। सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। तो ये इन नंबर्स का एलसीएम निकल के आया, कितना आया 120। अब देखो 122 से भी है, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, सबसे है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर वो फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब देखो फिर नाउ क्या करोगे, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 120 करोगे, देखो 2 से 60, फिर 2 से डिवाइड करोगे 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15, अब 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो देखो अब इसमें 120 किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 5। देखो अब इसमें इसमें एक 2 का पेयर नहीं है, एक 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, इन तीनों से मल्टीप्लाई। तो आप यहां लिखोगे एज 2 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर्स, ये पेयर्स में नहीं है। तो हमको देखो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है ना, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इन सब से डिविजिबल। तो 120 से लेस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 120 के अलावा और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं स्मॉलेस्ट जो इन सब से डिविजिबल हो, तो ग्रेटर पे ही जाना है। ठीक, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और वो सब क्या होने चाहिए इन सब से डिविजिबल। जैसे आपके दिमाग में आएगा सर 120 के नजदीक तो 121 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 121 परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन इन सबसे डिविजिबल नहीं होगा, तो 120 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। बात समझे ना, आप कहोगे ना सर 120 है, 120 के पास में 121 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 121 क्या इन सबसे डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 120 इन सबसे डिविजिबल है, अब 120 में क्या करोगे, नंबर मल्टीप्लाई करोगे जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो पेयर्स, देन क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, तुरंत ये पेयर्स में बन जाएंगे ना, तो दैट इज कितना हो गया, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो नाउ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या रिक्वायर्ड नंबर कर लोगे। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 120 इंटू 30। 120 इंटू 30 करोगे 3600 आएगा, 3600। तो देखो जीरो पेयर में है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया एक जीरो, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये 60 का स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी है, ये 4 से भी है, ये 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी। इसके अलावा 3600 से लेस कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, 6 से, 8 से। ठीक, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 3 4 नंबर रहे उनसे डिविजिबल स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले उन नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लेना, फिर देखना कि वो एलसीएम जो आया परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितने से मल्टीप्लाई करना पड़े उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे देखो 120 एलसीएम आया था, तो एलसीएम डिविजिबल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 120, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने देखा एक 2 पेयर में नहीं है, एक 3 भी पेयर में नहीं, एक 5 में भी, तो इनका एक एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 से 3 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 5 जा 30, तो जब हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 इंटू 30 3600, दैट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतनी चीजें बेसिक्स आज केवल आपको परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड टर्म्स बताया हूं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, कैसे आप जो है चेक करोगे कि ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चेक कर लिए उसके बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई या कितने से डिवाइड करेंगे।
फिर आपको मैंने बताया कि कॉमन डिविजिबल नंबर रहे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी रहे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो एक टॉपिक ये कवर, एक क्लास और लगेगी जिसमें आपको हम बताएंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका तो स्क्वायर रूट आप निकाल ले रहे हो, प्राइम फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसके लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक, वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, क्लास 8 का वीडियो है, ठीक है, क्लास 8 के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सीबीएसई आईसीएसई दोनों। थैंक यू।